तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईआईटी लवर्स। दिस इज मी आयुष। और आज हम लोग करने वाले हैं कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट से आज हम लोग करने वाले हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो थोड़ा सा यार कट गया है, इसके लिए बहुत सॉरी है कि थोड़ी सी चीज़ें, बट मुझे याद है तो मैं बता दूंगा, उसकी कोई तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिसीविंग इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन। तो तुम यहाँ से ये मत समझो इंडक्टिव इफेक्ट छोड़ो, तुम बस ये देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला जो होगा वो होगा पॉजिटिव, और दूसरा जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। So there are two type of inductive effect. First one is positive inductive effect. Second one is negative inductive effect. तो इंडक्टिव अफेक्ट की जो डेफिनेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट की जो डेफिनेशन है, उसमें तुम जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे और जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे, तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन जब लिखोगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर दो, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी कर दो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी कर दो। बस इसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ तो इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना तुमको नहीं पड़ेगा। मतलब कि वही चीजें हैं, सेम चीजें हैं, बट तुमको क्या फर्क जरूरत है चार बार पढ़ने की, जब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में तुम इंडक्टिव इफेक्ट ही पढ़ोगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में भी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ोगे। तो बात एक ही है, बस इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, थोड़ा सा लैंग्वेज कमांड होगी तुम्हारी तो तुम लिख ले जाओगे बड़े सिंपल तरीके से। तो अब क्या होता है कि मैंने इलेक्ट्रॉन, चलो मैं यहीं से कराता हूँ डायरेक्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, दिस इज ड्यू टू electron attracting group X. It develops positive charge on the chain and it is said to have exertive inductive effect that is negative denoted by I negative. तो अब क्या हुआ है कि एक ये जो है, इसने क्या किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, इस वजह से इसने अपने ऊपर चार्ज बना लिया, दैट इज डेल नेगेटिव। सॉरी ये बना नहीं मुझसे, not able to draw it but you were able to see it. Getting my point? I'm not able to draw it but you were able to see it कि इसने एक चार्ज बना लिया है डेल नेगेटिव। ठीक है, और ये जो डेल नेगेटिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से जो यहाँ पे चार्ज आया है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, दैट इज डेल पॉजिटिव। इसकी वजह से डेल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, जो डेल नेगेटिव है, इसकी वजह से एक चार्ज आ गया है डेल पॉजिटिव। तो ये जो डेल पॉजिटिव चार्ज आया है, दैट इज नोन एज नेगेटिव, दैट इज नोन बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब क्या होगा, अब एक चीज होगी कि ये जो ये है, ये वर्क करता है चेन के साथ। ठीक है, अब ये जो इसके बाद का अगर सी लगा होगा तो इसमें आ जाएगा डबल डेल, एक वन प्लस ये और एक वन प्लस ये, तो इसमें डबल डबल आ जाएंगे, इसमें डबल डबल नेगेटिव डेल आ जाएंगे, पॉजिटिव डेल आ जाएंगे, सॉरी। और जब आगे बढ़ेगा, जब आगे बढ़ेगा सी, तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल, इसमें ट्रिपल डेल बन जाएंगे। ठीक है, तो डेल मुझसे बनने नहीं है क्योंकि मैं पॉइंटर यूज कर रहा हूँ यार, तो डेल कैसे बनेंगे। तो कुल मिला के तुमको ये समझ में आ गया कि जैसे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा सा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो जो पार्शियल नेगेटिव इधर आएगा, तो ये सिंपल सी बात है कि जब इधर एक चार्ज पोल बनेगा, जब इधर पॉजिटिव वो नेगेटिव पोल बनेगा, तो सेकेंड साइड पॉजिटिव पोल बनेगा, और उस पॉजिटिव पोल की वजह से उसके बगल वाले कार्बन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पे बनेगा डबल पार्शियल पॉजिटिव, और तीसरे पे ट्रिपल पॉजिटिव पार्शियल। ठीक है, तो ये करते करते धीरे धीरे जितना आगे चेन बढ़ेगी उतना वीक हो जाएगा। तो इसको तुम एक इस तरह से समझ लो कि जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि जैसे कि एक रिवर है, तो रिवर में क्या है, बहुत सारे रिवर में क्या है कि अगर तो किसी ने मतलब कि एक फूल रख फेंका है रिवर में, तुम ऐसे समझो कि किसी ने मान लो एक फूल फेंका रिवर में, तो जो उसकी जो फूल के मतलब कि जो वो होंगे पार्टिकल्स, फूल के मतलब कि जो वो होगी, क्या कहते हैं उसको, नेक्टर, नेक्टर जो जो स्मेल फैलाती है, तो उसकी
रेंज कितनी होगी, उसकी रेंज मुश्किल से 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होगी। बट उसके तुम जो आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे वो नेक्टर की जो वो होगी, स्मेल की जो मतलब वो जो होता है उससे निकलता है, उसकी रेंज कम होती जाएगी। तो इसी तरह इसमें भी है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में भी सेम चीज अप्लाई होती है। फर्स्ट थिंग कि इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिव एलिमेंट की वजह से बनता है, ठीक है, कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स की वजह से एक चार्ज क्रिएट हो जाता है उस पर पार्शियल नेगेटिव, उसके बगल वाले कार्बन एटम पे क्रिएट हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, उसके बगल वाले पे डबल पार्शियल पॉजिटिव और उसके बगल वाले पे ट्रिपल पॉजिटिव। चेन चलती जाती है और जितना आगे तुम चलते जाओगे उतना ये वीक होता जाएगा। तो जो मेन जो ग्रुप ये शो करते हैं उसमें से एक है ये ये ये, तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। व्हाई? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन अभी ऊपर पढ़ के आए कि दे आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप्स। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरह ये बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, नेगेटिव इफेक्ट डिक्रीजेस वन गोज अवे फ्रॉम ग्रुप एक्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एंड आफ्टर थर्ड कार्बन चेंज इज नेग्लिजिबल। तो इसका जो जो मेन मतलब चार्ज रहता है वो थर्ड पॉजिटिव तक ही रहता है। अब एक रिवर में किसी ने एक मतलब एक बकेट वो वेस्ट थ्रो कर दिया, तो उसका जो रेंज है वेस्ट का वो 10 किलोमीटर बाद जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर किसी ने करंट लगाया, मतलब किसी ने अगर 10 एम्पियर का रिवर में करंट लगाया, तो इट विल मतलब definitely will it will get negligible after 10 kilometers और 15 kilometers। so getting my point कि अगर किसी ने नदी में अगर कोई करंट लगा दिया 10 एम्पियर का, तो उसकी जो वो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 किलोमीटर के बाद क्या होगा, दैट विल नेक्स्ट टू जीरो। तो जो नेगेटिव आई इफेक्ट है, डिक्रीजेस वन गोज अवे ग्रुप एक्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एंड आफ्टर थर्ड कार्बन तीसरे कार्बन चेंज के बाद ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था क्या किया कि एक्स था एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज क्रिएट हो गया डेल पॉजिटिव। फिर इसकी वजह डेल नेगेटिव सॉरी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप था, तो इसकी वजह से एक कार्बन में आ गया डेल पॉजिटिव, फिर दूसरे में आ गया डबल डेल पॉजिटिव, ठीक है, फिर तीसरे में आ गया ट्रिपल डेल पॉजिटिव और इसके बाद ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। अब आई इफेक्ट के ऑर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है। NO2 का आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर COOH का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर OH का, फिर C6H5 का, ठीक है। अब ये बात हो रही है कि बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर की, ठीक है। तो अगर आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर है कि आई इफेक्ट में, नेगेटिव आई इफेक्ट में क्या होता है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेचर आता है पूरी चेन में, तो नेचर आता है इलेक्ट्रॉन हटने का नेचर, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं, तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे ये जो चेन है ऊपर, इसमें पॉजिटिव चार्ज फैल गया है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर आ जाता है। सो दैट विल क्रिएट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो बेसिक नेचर कम हो गया, बेसिक नेचर कम हो गया तो एसिडिक नेचर बढ़ गया, ठीक है। तो बस वही है, यही सब चीजें, इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, कि इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे एसिड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें दी गई हैं। अब आगे देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, आप देखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो जैसे सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले में देखा था कि जो एक्स अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप था, तो यहाँ पे वाई जो है, वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके बगल में आ गया डेल नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, फिर इसके बगल में आ गया डेल डबल नेगेटिव, ठीक है, फिर इसके बगल में आ गया डेल ट्रिपल नेगेटिव, ठीक है, ये सारे बिखर गए। तो अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि क्या जो चेन है उसमें तुमको नेगेटिव नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, उसमें तुमको ये नेगेटिव दिख रहा है,
ये डबल नेगेटिव दिख रहा है, ट्रिपल नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव आया है इसमें, ये इसकी वजह से ही आया है, और ये जो इसमें ट्रिपल नेगेटिव आया है वो इसकी वजह से आया है, ठीक है। और जो इसमें नेगेटिव आया है वो इस पॉजिटिव की वजह से आया है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट का, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। अगर डेफिनेशन देखनी तुम देख लो, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जो ग्रुप वाई इट डेवलप्स नेगेटिव चार्ज ऑन द चेन एंड सेड टू बी exert a positive inductive effect denoted by plus I। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि इसमें जो वाई ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इस वजह से जो चेन होती है, चेन में आ जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ओके, सो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो होगी, सबसे अगर जितनी ज्यादा साइड चेन उतना ज्यादा प्लस इफेक्ट, साइड चेन कम होती जाएंगी प्लस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। ओके, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइड चेन्स। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो पूरे चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिख रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर बढ़ेगा, और बेसिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर घटेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो एसिडिक नेचर डाउन मारेगा, और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है तो पॉजिटिव वो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बेसिक नेचर कम होगा। सेम चीज इसमें भी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिक नेचर बढ़ेगा। ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं यार, और एग्जाम्पल के वो दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के एप्लीकेशन दिए हुए हैं। एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ बता दिया कि ये जो ये होते हैं हमारे साइड चेन पे डिपेंडेंसी होती है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे ज़्यादा। इसका, इसमें एक ही साइड चेन है तो इसका सबसे कम, इसमें दो साइड चेन है, फिर इसका दूसरे नंबर पे, फिर इसमें सब तीन दो दो हो गई साइड चेन, इसमें तो एक साइड चेन थी, इसमें जीरो थी, इसमें जीरो साइड चेन, इसमें एक साइड चेन, इसमें दो साइड चेन, तो इसका, और फिर इसमें तीन तीन, इसमें तीन तीन, तो इसका मैक्स, ठीक है। तो आई होप कि तुमको पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आ गया होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और अब स्टेबिलिटी देख लेते हैं, स्टेबिलिटी थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है कि सी एच, अब देखो एक चीज और, सी एच ग्रुप बाय प्लस इंडक्टिव इफेक्ट टेंड टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज एंड टेंड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो क्या होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो डायरेक्टली रिलेशन है वो स्टेबिलिटी से, सी एच थ्री ग्रुप बाय पॉजिटिव इफेक्ट टेंड टू डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज एंड टेंड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कम हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इंडक्टिव, प्लस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, पूरी चेन पे फैल जाता है नेगेटिव, ये नेगेटिव, पूरी चेन पे नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, तो नेगेटिव चार्ज फैल जाता है, तो पॉजिटिव कम हो जाता है, और पॉजिटिव कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो वैसे ही दिया हुआ है, सी एस थ्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 3 डिग्री में सबसे मैक्सिमम, साइड चेन सबसे ज्यादा तो सबसे मैक्सिमम, ठीक है। तो सही वही चीजें सारी घुमा घुमा के दी हुई आगे, और डेटा पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं होती। अब तुम ये थोड़ा याद करोगे कि किलो जूल पर मोल हीट ऑफ फॉर्मेशन रिलेटिव एनर्जी, यार मशीन छोड़ो, मतलब ये कोई नहीं याद करता, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वी आर कवर इट इन आवर नेक्स्ट क्लास। So till then, keep learning, keep sharing our videos. So thank you guys.